नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। साथियों, अपनी चर्चा के दौरान हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के तहत शब्द अलंकार और उसके भेदों का अध्ययन अपनी अंतिम कक्षा में पूर्ण कर लिया था और उसी के आगे अर्था अलंकार के एक महत्वपूर्ण प्रकार उपमा अलंकार की चर्चा को भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। तो आइए आज के इस अंक में हम लोग उसी के आगे से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अर्थालंकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भेदों पे अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम ये जान लें, रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने उपमा अलंकार की क्या पहचान पढ़ी थी। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने अपनी अंतिम कक्षा में उपमा अलंकार का अध्ययन किया था। उपमा अलंकार का अध्ययन किया था और इस उपमा अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी उन बिंदुओं में प्रमुख था उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, और दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो था इसके वाचक शब्द। क्या था? वाचक शब्द। तो साथियों, इसके अंग के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा कौन कौन सा होता है। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा और अंतिम साधारण धर्म। ठीक है, इन बिंदुओं को हमने ठीक प्रकार से पढ़ लिया था, इसकी परिभाषाओं को जान लिया था और उदाहरणों के माध्यम से उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म की किसी दी गई पंक्ति में पहचान किस प्रकार से करेंगे इसका अध्ययन हम लोगों ने अपनी अंतिम कक्षा में पूर्ण कर लिया था। इसी के साथ यदि पेपर में कोई पंक्ति या काव्य आता है और उसमें यदि हमसे ये पूछा जाता है कि दी गई पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो उसकी पहचान करने के लिए हमने कुछ वाचक शब्दों को चिन्हित किया था, आपको लिखवाया था। हमने अपनी चर्चा के दौरान इस बिंदु को आपके सामने रखा था कि यदि किसी उदाहरण में या दी गई किसी पंक्ति में दिए गए वाचक शब्दों में से कोई एक प्राप्त होता है तो दी गई पंक्ति में आपका उपमा अलंकार होगा। तो वो वाचक शब्द जो आपके थे वो कौन कौन से थे? तो वो वाचक शब्द थे साथियों सा, सी, सो, सम, सरिस, सदृश, समान और एमी जिमी। एमी जिमी यानी इनमें से कोई भी एक शब्द यदि आपको दिए गए काव्य में प्राप्त हो जाए तो दिए गए काव्य में आपका अधिकांशतः कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने उपमा अलंकार को समझने का प्रयास किया था, पहचानने का प्रयास किया था। ठीक है, इसी के आगे
हम लोगों ने एक अन्य प्रकार पे भी चर्चा की थी, जो अलंकार है था हमारा प्रतीप अलंकार। साथियों, प्रतीप अलंकार क्या था? प्रतीप अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रतीप अलंकार जो होता है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अब ये उपमा अलंकार का उल्टा किस प्रकार होगा, इसकी चर्चा को देखिए। कैसे हम लोगों ने जाना था इसको कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। हम जब बात करते हैं उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? उपमा अलंकार की परिभाषा कहती है जहां उपमेय और उपमान के मध्य समानता प्रदर्शित की जाती है या समानता को प्रकट किया जाता है, तो ऐसा अलंकार जो होता है हमारा क्या कहलाता है? वो अलंकार हमारा कहलाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना की जाए। और उपमान को यदि हम जानेंगे तो उपमान को बोलेंगे जिस व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाए, अर्थात जिस व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाए तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उपमान के नाम से जानेंगे। तो जब साथियों हम प्रतीप अलंकार की बात करते हैं, प्रतीप अलंकार की बात करते हैं, तो हमने यहां देखा उपमा अलंकार में हमने यहां देखा कि वहां उसके दो मुख्य अंग थे। एक अंग था उपमेय, एक अंग क्या था? उपमेय, और दूसरा अंग उसका था उपमान। ठीक है ना? तो हम जब बात करते हैं किसकी, हम करते हैं उपमा अलंकार की, तो हम क्या करते हैं कि उपमेय की तुलना किससे करते हैं? उपमान से करते हैं। किससे करते हैं? उपमान से करते हैं। यही जब हम प्रतीप अलंकार की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे साथियों, जब हम प्रतीप अलंकार की बात करेंगे तो प्रतीप अलंकार में क्या होता है कि जो उपमा अलंकार का हमारा उपमेय होता है, उपमा अलंकार का जो उपमेय होता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें उपमा अलंकार में जो उपमान होता है, उपमा अलंकार में जो कौन होता है? उपमान होता है। जब हम प्रतीप अलंकार की बात करते हैं तो उपमा अलंकार का उपमान जो होता है वो प्रतीप अलंकार में उपमेय बन जाता है। वो क्या बन जाता है? उपमेय बन जाता है। यानी ये देखिए उपमेय जो है, ये जो उपमान है, ये जो क्या है? उपमान है, वो किसका कार्य करने लगा? उपमेय का। और ये जो उपमेय है, ये किसका कार्य करने लगेगा? उपमान का कार्य करने लगेगा। यही होता है क्या? उपमा अलंकार का उल्टा। यानी जब हम प्रतीप अलंकार की परिभाषा देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? प्रतीप अलंकार की परिभाषा में हम लोग लिखते हैं कि जब किसी काव्य में उपमेय उपमान की तरह तथा उपमान उपमेय की तरह कार्य करे, तो दिया गया काव्य में अथवा दिए गए काव्य में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। यानी जब उपमेय उपमान बन जाए और उपमान क्या है? उपमेय बन जाए, तो दिया गया काव्य में कौन सा उदाहरण होगा? दिए गए काव्य में हमारा प्रतीप अलंकार होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आसानी से देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे
एक उपमा अलंकार का उदाहरण जो हमने लिया था बहुत सरल सा, उसी के माध्यम से देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए यहां पर एक उपमेय क्या हो गया, एक उपमेय हो गया मुख, एक उपमान हो गया चंद्रमा। वाचक शब्द जो इन दोनों के मध्य तुलना करा रहा है वो है समान, तथा ऐसा गुणधर्म जो दोनों के मध्य स्थित है वो है सुंदर। तो यानी यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमारा कौन सा अलंकार प्रयुक्त हो गया, हमारा यहां पे उपमा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अब देखिए इसी को यदि हमें प्रतीप अलंकार में बदलना हो, प्रतीप अलंकार में बदलना हो तो हम यहाँ का जो उपमेय है उसको उपमान और उपमान को क्या उपमेय बना देंगे। बाकी साधारण धर्म और वाचक शब्द उसी रूप में यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो देखिए जब हम इसका उपमेय क्या है, इसका उपमेय है मुख और उपमान क्या है चंद्रमा। यानी जब हम उपमान को उपमेय बनाएंगे तो हमारा ये वाक्य किस तरीके से हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए पहले वाक्य में जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम उसका अर्थ निकाल रहे हैं तो अर्थ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो ज्यादा सुंदर है, जो ज्यादा सुंदर है अर्थात वो कौन है, चंद्रमा है। वो कौन है, चंद्रमा है। अर्थात ज्यादा सुंदर से हम किसकी तुलना कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम मुख को किसके समान बताने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रमा के समान बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अलंकार हमारा कौन सा है, उपमा अलंकार है। वहीं जब हम दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं तो इस पंक्ति को पढ़ने पे हमें अर्थ मिलता है कि जब चंद्रमा और मुख की तुलना आपस में कराई गई, जब चंद्रमा और मुख की तुलना आपस में क्या कराई गई तो वहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो मुख है वो हमारा चंद्रमा से अधिक सुंदर है। मुख जो है हमारा चंद्रमा से अधिक सुंदर है। अर्थात हमने वहां मुख की तुलना ना करा करके चंद्रमा की तुलना किससे करा दी, मुख से करा दी। और चंद्रमा को क्या दिखाया गया, चंद्रमा को उपमेय के रूप में। बल्कि देखिए जब भी हमें सुंदरता की तारीफ करनी होती है किसी की तो हम लोग चंद्रमा को एक प्रकार से विश्व प्रसिद्ध उपमान के रूप में प्रयोग करते हैं, विश्व प्रसिद्ध उपमान के रूप में प्रयोग करते हैं और उसी से उसकी तुलना कराते हैं। लेकिन प्रतीप अलंकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये जो नायिका है, नायिका के मुख को चंद्रमा से अधिक सुंदर बताते हुए एक प्रकार से चंद्रमा को लज्जित करने का, यानी चंद्रमा को कम आंकने का प्रयास यहाँ पे करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो नायिका का या जिसकी भी हम तुलना करा रहे हैं वो जो है वो जिससे तुलना कराई जाती है उससे अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो दूसरी पंक्ति है, ये जो दूसरी पंक्ति है, यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आइए अब कुछ साहित्यिक उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें जो पेपर में अक्सर आपसे पूछे जाते रहे हैं उस एग्जाम्पल में देखिए, एक एग्जाम्पल जो है बहुत अधिक चर्चित एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े।
उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। आप ध्यान से देखिए, जब भी हम लंबाई की बात करते हैं, यानी किसी की तुलना, अगर उसकी लंबाई की तुलना हम करते हैं तो लंबाई के लिए बहुत प्रसिद्ध उपमान के रूप में हम लोग देवदार के वृक्षों को लेते हैं। देवदार का जो वृक्ष होता है वो विश्व में अपनी लंबाई के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है, बहुत लंबे लंबे इसके वृक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो हम जब तुलना हमें करनी चाहिए तो हमें क्या बोलना चाहिए कि वह देवदार के समान लंबा है, वह देवदार के समान लंबा है। यानी यहां से यह प्रदर्शित हो जाता है कि उसकी लंबाई जो है वो काफी अधिक है, काफी अधिक है। लेकिन जब हम ये उदाहरण लिखते हैं जो हमने कि अभी लिखा, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, अर्थात यहां पे हमने दिखाया कि उस तपस्वी के समान देवदार के वृक्ष खड़े हुए थे, दो चार वृक्ष खड़े हुए थे। तो यानी हमने यहाँ क्या दिखाया कि यहाँ पे जो देवदार के वृक्ष हैं, ये किसके समान लंबे हैं, किसके जैसे लंबे हैं, ये किसके जैसे, उस तपस्वी के जैसे लंबे। किसके जैसे लंबे हैं? उस तपस्वी के जैसे लंबे हैं। अर्थात यहाँ पे देवदार के वृक्षों की तुलना जो है, देवदार के वृक्षों की जो तुलना है वो किससे की गई? तपस्वी से की गई। किससे की गई? तपस्वी से की गई। अर्थात यहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय के रूप में, यानी उपमान अगर देखें लंबाई के लिए प्रसिद्ध कौन है? देवदार का वृक्ष है, तो वो उपमान के रूप में सामान्यतः कार्य करता है। लेकिन इस पंक्ति में ये देवदार जो है उपमान के रूप में ना कार्य करके किसके रूप में? उपमेय के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? उपमेय के रूप में कार्य कर रहा है। जबकि ये तपस्वी जो है, उसी तपस्वी जो है, ये उपमेय के रूप में ना कार्य करके उपमान के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? उपमान के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस कारण से ये जो दी गई काव्य की पंक्ति है, या जो पंक्ति है, इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? इस पंक्ति में हमारा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। कौन सा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। बाकी देखिए, बाकी यहाँ पर ये देखिए, से जो हो गया, क्या हो गया? से इसका क्या हो गया? से इसका वाचक शब्द हो गया, और जो गुण धर्म है दोनों में समान रूप से विद्यमान था वो उन दोनों की लंबाई हो गया। यानी चारों अंग उपस्थित, परंतु उपमेय और उपमान एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण, ठीक है, एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार ना होकर के कौन सा? प्रतीप अलंकार हो जा रहा है। कौन सा? प्रतीप अलंकार हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रतीप अलंकार है, इसको देखिए, हम लोग को क्या होता है, सामान्य रूप से अलंकार पढ़ने को नहीं मिलता है। बचपन में भी जब हम लोग कक्षाओं में पढ़ते थे तो हम लोगों को सीधे सीधे अर्थालंकार के अंतर्गत हमें उपमा के बाद सीधे सीधे रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकारों को पढ़ा करके इति कर दी जाती है। तो हम लोगों का जो सिलेबस होता था वो कंप्लीट कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें समानता के संदर्भ में बात करें, तो देखिए ये उपमा के मिलता जुलता ही, उपमा के अंगों के उपस्थित जो भी उपमा के अंग है वो इसमें क्या है? चारों अंग उपस्थित हैं। तो इस कारण से यहाँ पे हम इसको उपमा अलंकार के साथ में पढ़ते हैं। कौन सा? प्रतीप अलंकार, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये प्रतीप अलंकार ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आइए इसी के जैसा एक मिलता जुलता अन्य प्रकार है जिसको हम लोग अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, जिसका नाम है अनन्वय। अनन्वय, ठीक है, अनन्वय अलंकार। अब देखिए अनन्वय अलंकार क्या कहता है। बात जब हम तुलना की कर रहे हैं, ठीक है, बात हम जब किसकी कर रहे हैं? तुलना की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तुलना कराने के लिए हमारे पास कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें एक होता है उपमेय, एक क्या होता है? उपमेय, और दूसरा होता है साथियों उपमान।
दूसरा होता है उपमान। ठीक है, तो जब उपमेय की तुलना उपमान से करा दी जाए, उपमेय की तुलना उपमान से करा दी जाए, तो ऐसा अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। और जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह अलंकार हमारा कौन सा होता है साथियों? वो अलंकार हमारा होता है प्रतीप अलंकार। आइए देखते हैं ये अनन्वय अलंकार क्या कहता है। तो अनन्वय अलंकार जो हमारा कहता है, परिभाषा इसकी सबसे पहले देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? अनन्वय अलंकार की परिभाषा कहती है कि जब उपमेय की तुलना उपमान से ना कराकर स्वयं उपमेय से करा दी जाए, स्वयं उपमेय से करा दी जाए, तो जो हमारा दिया हुआ काव्य होगा, हमारी जो दी हुई पंक्ति होगी, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय अलंकार हो जाएगा। देखिए कहना क्या चाहता है, अनन्वय अलंकार हमारा ये कहता है कि मान लीजिए जो हमारा उपमेय है वो इतना अधिक श्रेष्ठ है, इस कोटि का है, ठीक है, कि उसके समान हमें कोई अन्य उपमान नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, यानी उपमेय की तुलना कराने के लिए उपमान अनुपस्थित है या उसके इस बराबर का कोई उपमान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कराते हैं? ऐसी परिस्थिति में हम उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर देते हैं। उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर देते हैं, अर्थात उपमेय जो है वो उपमेय के साथ साथ उपमान के रूप में भी कार्य करता है, उपमान के रूप में भी कार्य करता है। तो यदि किसी पंक्ति में उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो जाते हैं, उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो अलंकार हमारा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अनन्वय अलंकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अनन्वय अलंकार के नाम से जानते हैं। आइए इसे हम फिर से उसी उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा मुख चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पर जो उपमेय है और जो उपमान है वो दोनों ही क्या है? अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, और जो उनका वास्तविक गुण है, ठीक है, जैसे चंद्रमा का गुण सुंदरता है, तो चंद्रमा अपने गुण के साथ और मुख अपने गुण के साथ काव्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, यानी उपमेय और उपमान को उनके गुणों के साथ काव्य में प्रयोग किया गया है सामान्य रूप से। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ हमारा? उपमा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। अब देखिए इसी में हम अनन्वय अलंकार अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हम ये मान लेंगे कि ये जो हमारा मुख है, ये जो हमारा मुख है वो इतना अधिक सुंदर है, इतना अधिक सुंदर है कि उसके समान तुलना कराने के लिए कोई उपमान नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई उपमान नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए चांद है, तो हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि चांद में दाग है, चांद में एक दाग है।
लेकिन हमारा जो मुख है वो मान लीजिए कि उसमें कोई भी दाग नहीं है, पूर्ण रूप से स्वच्छ धवल, ठीक है, निर्मल हमारा मुख है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि मुख की तुलना चांद से ना करा करके, अब कोई उपमान हमें नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम उस मुख की तुलना जो है वो मुख से ही करा देते हैं। किससे? मुख से ही करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो पंक्ति बनती है वो क्या बन जाएगी? मुख 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 सम सुंदर, मुख मुख सम सुंदर, मुख मुख सम सुंदर। यानी जो मुख है वो किसके समान? मुख के समान। यानी जब हमें उतना सुंदर कोई उपमान प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? उस उपमेय से ही, ठीक है ना, उस उपमेय से ही उपमेय की तुलना करा दे रहे हैं, उपमेय की तुलना करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उपमेय के रूप में भी किसका प्रयोग हो रहा है? मुख का प्रयोग हो रहा है। उपमेय के रूप में मुख का प्रयोग हो रहा है, और उपमान के रूप में भी किसका? मुख का प्रयोग हो रहा है। यानी उपमेय और उपमान दोनों ही शब्दों में हम एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अतः इस दिए गए काव्य की पंक्ति में कौन सा अनन्वय अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय अलंकार हो जाएगा। आइए इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा राम से राम, राम से राम, सियासी सिया, सिया है, अन्य दूजा सिया है, अन्य दूजा है कहाँ? सिया है, अन्य दूजा है कहाँ? अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में राम के समान कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, राम के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो अपमान की अनुपस्थिति में हमने इस राम की तुलना किससे करा दी? राम से ही करा दी। राम की तुलना किससे करा दी साथियों? राम से ही करा दी। तो यहाँ पर देखिए उपमेय भी राम, उपमान भी राम। तो इस कारण से इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार हो गया? अनन्वय अलंकार हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए सिया, यानी सिया जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके समान कोई नहीं है, अन्य गुणों में, सुंदरता में, ठीक है, अन्य कोई नहीं है। तो अन्य किसी की अनुपस्थिति के कारण हमने यहाँ सिया की तुलना किससे करा दी? सिया से ही करा दी। सिया की तुलना किससे करा दी? सिया से ही करा दी। तो यहाँ पर देखिए उपमेय के रूप में भी सिया, उपमान के रूप में भी सिया। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा अनन्वय अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण इसका हम लोग देखते हैं, पेपरों में अक्सर पूछा गया है। मातृभू सम, मातृभू है, मातृभू सम, मातृभू है, अन्य से तुलना कहाँ? अन्य से तुलना कहाँ? ठीक है। अब फिर से देखिए, यहाँ पर मातृभूमि के समान अन्य दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। जितना हमें हमारी मातृभूमि प्रदान करती है उतना हमें कोई नहीं प्रदान करता। बचपन से हम इसकी छाती में पैदा होते हैं, पलते हैं, खाते पीते हैं, इससे अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन का पोषण होता है और अंत में हम इसी मातृभूमि में
मिल जाते हैं, यानी इसके समान श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो कोई ना होने के कारण, उपमान की अनुपस्थिति के कारण हम यहाँ पर मातृभूमि की तुलना मातृभूमि से ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस काव्य में, इस पंक्ति में हमारा कौन सा अनन्वय अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों जो अलंकार होगा, इस प्रकार से जो अलंकार का प्रयोग होगा, उसमें हम अनन्वय अलंकार के रूप में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये एक प्रकार अनन्वय अलंकार का भी स्पष्ट हो गया होगा। तो देखिए, ये तीनों अलंकार जो थे वो एक ही तरीके के थे, जिसमें थोड़ी सी भिन्नताएं थी। ठीक है, तो उनको हमने एक साथ यहाँ पर समझ लिया और जान लिया। अब पेपर में जब आएगा तो हमें उसको पहचानने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर ले। जब उपमा अलंकार था तो उपमा अलंकार में क्या थे, 4 उसके अंग थे, एक उपमेय और एक उपमान, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही थी। दूसरा जब हमने पढ़ा तो दूसरा अलंकार हमने पढ़ा प्रतीप अलंकार, जहां हमने पढ़ा कि उपमेय को क्या बना दिया गया, उपमान बना दिया गया, और उपमान को क्या, उपमेय बना दिया गया। तो ऐसा अलंकार जो हमारा था वो किस नाम से जाना गया, प्रतीप अलंकार के नाम से जाना गया। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो हमारा उदाहरण था अनन्वय अलंकार का, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि जहां हमें उपमेय के समान उपमान नहीं मिलता है, श्रेष्ठ उपमान की प्राप्ति नहीं होती है, वहां पर हम उपमेय की तुलना जो है वो किससे, उपमेय से ही करा देते हैं। तो ऐसा अलंकार हमारा किस नाम से जाना जाता है, ऐसा अलंकार हमारा अनन्वय अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने 3 अलंकारों का अपना अध्ययन जो है वो पूर्ण कर लिया है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। पेपरों में जो बहुत अधिक पूछा जाता है, अर्थालंकार का एक अन्य भेद, जिसे हम रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रूपक अलंकार। साथियों, बहुत अधिक चर्चित भेद और बहुत अधिक पेपरों में पूछा जाने वाला प्रकार, अर्था अलंकार का एक भेद, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रूपक अलंकार के नाम से। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा क्या कहती है, जहां दिए गए काव्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। अब देखिए, किताबों में ये परिभाषा हमें मिलती है, जहां दिए गए काव्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। देखिए ये शब्द क्या है, भेद रहित, या कहीं कहीं ये मिलता है अभेद हो। क्या हो, अभेद हो, अभेद आरोप हो। अब यहां पे बात आ जाती है इस शब्द को लेकर के कि क्या होता है भेद रहित या अभेद आरोप। अगर ये शब्द, हम इस शब्द को समझ लें, इस शब्द को जान लें, तो हम बहुत आसानी से रूपक अलंकार को पहचान सकते हैं। तो देखिए, भेद रहित का मतलब होता है जहां भेद ना हो। इसी को हम दूसरे प्रकार से कहते हैं अभेद। अभेद का आ का मतलब नहीं और भेद का मतलब अंतर। ठीक है ना, यानी यहां काव्य में प्रयुक्त जो पंक्ति होगी वहां पर मुख्य रूप से क्या, अब देखिए भेद की बात करें, अगर अंतर की बात करें तो अंतर 2 लोगों के मध्य में होगा, और जहां भी 2 की चर्चा होगी वहां पर एक उपमेय के रूप में होगा
और एक उपमान के रूप में होगा। ठीक है ना, एक किसके रूप में होगा, उपमेय के रूप में होगा, और दूसरा उपमान के रूप में होगा। ठीक है ना। अब हम यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे हमने कहा कि किसी काव्य में यदि उपमेय है और वहां पे उपमान भी है, उपमान भी है, तो वहां पे वो उपमेय और उपमान कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में हमें कोई भेद ना दिखाई दे, यानी दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अंतर ना हो, यानी जो उपमेय हो वही उपमान के रूप में हो, और जो उपमान हो वही उपमेय के रूप में हो। यानी यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा, एक आपके मन में डाउट आ सकता है, डाउट यह आ सकता है कि सर जी उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय के रूप में अगर ले लिया था तो हमने पहले भी देखा कि अनन्वय अलंकार में जब नहीं मिला तो हमने उपमेय को क्या, उपमान को उपमेय मान करके करा दिया। तो यहां पर जो अंतर आपको मिलेगा वो देखेगा कि उपमेय और उपमान होंगे दोनों अलग अलग, उपमेय और उपमान एक ही नहीं होगा। अगर एक ही हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, अनन्वय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनन्वय। जब हम रूपक की बात करेंगे तो रूपक अलंकार में उपमेय अलग होगा, उपमान अलग होगा, लेकिन उसका प्रयोग इस तरीके से होगा कि उपमेय और उपमान दोनों कैसे एक ही दिखाई देंगे, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा। तो ऐसा जो अलंकार होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम किस नाम से, रूपक अलंकार के नाम से जानेंगे। देखिए इसको कैसे देख सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमने यहां लिखा मुख चंद्र सम सुंदर। अब यहां पे देखिए एक वाचक शब्द सम आया, एक वाचक शब्द सम आया। सम ने ये बता दिया कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। समानता ने एक चीज आपके सामने रख दी कि मुख है और जो चंद्र है वो दोनों क्या हैं, अलग अलग है, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, यानी मुख अलग है और चंद्र जो है वो अलग है। अब यहीं पे हम अगर इस सम, यानी ये क्या, तुलनावाचक या तुलना कराने वाला जो शब्द है, इसको अगर हटा दें, इसको अगर हटा दें तो देखिए क्या हो जाएगा, मुख चंद्र सुंदर, मुख चंद्र सुंदर। इसका मतलब क्या हुआ, मुख चंद्रमा सुंदर है, मुख चंद्रमा सुंदर है। अब यहां पे देखिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुख चंद्रमा के जैसा है या चंद्रमा मुख के जैसा है, यानी यहां तुलना नहीं हो रही है, यहां तुलना नहीं हो रही है, बल्कि एक तरीके से क्या किया गया है, जो इन दोनों के बीच में भेद था, दोनों के बीच में क्या था, भेद यानी अंतर था, जो वाचक शब्द के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा था, वाचक शब्द के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा था, उस भेद को हमने यहां से निकाल दिया, उस अंतर को हमने यहां से क्या किया, हटा दिया। और जब उस अंतर को हटा दिया तो हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम ये पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुख चंद्र का जैसा है या चंद्र मुख के जैसा है, यानी मुख में चंद्रमा का और चंद्रमा में मुख का क्या हो गया, भेद रहित आरोप हो गया, भेद रहित आरोप हो गया, यानी मुख को चंद्रमा और चंद्रमा को मुख मान लिया गया, यानी इसमें क्या किया गया, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं साथियों, इसी को हम भेद रहित क्या, आरोप के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का जो अलंकार काव्य में प्रयुक्त होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, रूपक अलंकार के नाम से। तो आशा करता हूं कि आज जो आपके सामने एक महत्वपूर्ण चीज किताबों में जो आप लोगों के समझ में नहीं आती है कि ये भेद रहित अथवा अभेद क्या होता है, उसको मैंने आपके सम्मुख स्पष्ट करने का प्रयास किया है और आप लोगों ने उसको समझा होगा। तो ये मुख चंद्र सुंदर, यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से एक बहुत चर्चित, बहुत प्रमुख और जो कि मुझे भी बहुत अधिक प्रिय है, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया सीता स्वयंवर का एक बहुत ही सुंदर पद के माध्यम से हम रूपक अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण क्या कहता है, बहुत ही प्यारा छंद है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उदित उदय
गिरिमंच पर रघुवर बाण पतंग और बिहसे संत सरोज मन हर्षे लोचन भृंग। हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, बहुत ही प्यारा छंद है साथियों, बहुत ही प्यारा छंद है। गोस्वामी जी लिखते हैं सीता स्वयंवर के समय, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाण पतंग और बिहसे संत सरोज मन हर्षे लोचन भृंग। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कितनी सुंदर तरीके से इन शब्दों में भेद रहित आरोप कर दिया गया है, भेद रहित आरोप कर दिया गया है। देखिए होता क्या था, जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो सीता स्वयंवर के समय जब धनुष को तोड़ने की बात आई, ठीक है, तो बहुत से अहंकारी राजा थे जो क्या करते थे, धनुष को तोड़ने के लिए उठते थे। परंतु संतों को तो मालूम था कि अहंकार में, मद में उठ रहे हैं, धनुष जो है वो इनसे उठना नहीं है। तो वो बेचारे क्या करते थे, मंडप में बैठे अपना सर झुकाए नीचे बैठे रहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि धनुष तो इनसे उठना नहीं है। ठीक, तो होता क्या है कि जब धनुष किसी से नहीं उठता और भरी सभा में राजा जनक क्षत्रियों को ललकारते हैं और लक्ष्मण से संवाद के बाद विश्वामित्र का आदेश पा करके जब भगवान राम जो हैं वो मंच पर खड़े होते हैं, तो इतना बेहतरीन तरीके से, इतना सुंदर तरीके से गोस्वामी दास ने इस छंद के माध्यम से उस चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए वो लिखते क्या हैं, उदित उदय गिरि मंच पर। अब जरा एक एक अर्थ को हम देखते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से हम ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए भेद रहित आरोप कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए वास्तव में जो क्रिया हो रही है वो देखिए क्या हो रही है। वास्तव में क्रिया वहां पे हो रही है कि एक मंच लगा हुआ है जिस पर विश्वामित्र अपने भाई के साथ प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। ठीक है ना। और विश्वामित्र का आदेश पाकर वो क्या होते हैं, उठते हैं। जैसे ही राम को धनुष के तोड़ने के लिए मंडप में बैठे हुए संत देखते हैं कि राम अब उठे, तो राम को देख करके संतों का जो हृदय जो होता है मन, वो मन क्या हो जाता है, बिहसे का अर्थ होता है प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है। और उन्हें लगता है कि हाँ ये धनुष जो है ये राम के हाथों टूट जाए तो हमारी जो सीता है उसको क्या हो, एक योग्य वर की प्राप्ति हो जाए। ठीक है ना। तो इस मनोकामना से कि धनुष ये राम तोड़ें, और उनमें से कुछ महर्षि देवर्षि होते हैं जिनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अपने दिव्य ज्ञान से वो इस अनुभूति को महसूस करते हैं कि ये धनुष जो है अब टूटने वाला है, राम जो है अब इस धनुष को भंग करेंगे, जिसके फलस्वरूप सीता राम का वरण करेगी। तो इस बात को जान करके, यानी बात की जो घटना है उसको सोच करके जो उनका मन है वो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और मन के प्रसन्न होने के बाद उनके जो नयन हैं, उनके नयनों में, आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। देखिए एक तो इसका मैंने आपके सामने सामान्य अर्थ रखा,
एक क्या तरह का सामान्य जो वहां पे प्रतिक्रिया हुई होगी। अब देखिए गोस्वामी जी ने कितने बेहतरीन तरीके से यहां पर अन्य चीजों का यहां पे भेद रहित आरोप या अभेद आरोप यहां पे किया है। देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, एक प्रक्रिया वो हुई जो मैंने अभी आपको समझाई कि भगवान मंच पर खड़े हुए तो खड़े होने के साथ ही लोगों को कैसा लगा, ठीक, और खड़े होने के बाद संतों का जो हृदय था वो प्रफुल्लित हो गया और आंखों में एक नई चमक आ गई। लेकिन संतों ने जो दृश्य देखा, राम के खड़े होने पे जो महसूस किया, उसको अब देखिए यहां पे मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम मंच पर खड़े हुए तो संतों को कैसा लगा, उदित उदयगिरि मंच पर, ठीक है ना, वो जो मंच था वो उन्हें कैसा लगा, उदयगिरि के समान लगा। कैसा लगा, उदयगिरि यानी उदयाचल पर्वत के समान वो मंच उन्हें दिखाई दिया। और उदयाचल पर्वत की एक विशेषता होती है कि आपको मालूम है कि जो सूर्य होता है, सूर्य का जो सूर्य जो निकलता है, सुबह का सूर्य जो निकलता है वो उदयाचल पर्वत की ओर से निकलता है। तो यानी जब राम मंच पर खड़े हुए तो वो मंच उन्हें कैसा लगा, मंच लगा उन्हें जैसे मानो कोई उदयगिरि पर्वत हो। मंच कैसा हो, जैसे उदयगिरि पर्वत हो, और किसी उदयगिरि पर्वत के पीछे से जैसे कोई सूर्य निकलता हो, ऐसा भगवान राम का स्वरूप उन्हें दिखाई दिया। रघुवर बाल पतंग, जैसे कोई नवोदित सूर्य पर्वत के पीछे से निकलता है, ऐसे ही राम जब मंच पर खड़े होते हैं तो संतों को लगता है कि ये पर्वत रूपी मंच के पीछे से राम रूपी सूर्य का क्या हुआ है, एक उदय हो गया है। राम रूपी सूरज जो है एक नव तरुण के रूप में, ठीक है, एक सुंदर वर के रूप में, राम का सूर्य के रूप में वहां से उदय हुआ है। और इस सूर्य के उदय को देख करके उनका क्या हुआ है, मन। अब देखिए यहां पर कितनी अच्छी तरीके से प्राकृतिक घटनाओं को गोस्वामी जी ने रखा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सूर्योदय होता है, जब क्या होता है साथियों, सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के समय देखिए जो प्रकृति में घटने वाली घटनाएं होती हैं उनमें एक सबसे प्रमुख घटना होती है, सूर्योदय के साथ ही जो तालाब में कमल के पुष्प होते हैं वो खिल जाते हैं। खिलने का मतलब वो मुस्कुरा देते हैं, ठीक है ना, उनको नवजीवन मिल जाता है, आनंदित हो जाते हैं वो पुष्प। और उनके आनंदित होने के साथ ही सुबह के समय जो भौरे होते हैं वो उस पर गुंजार करने लगते हैं, यानी नव गीतों को गाना प्रारंभ कर देते हैं। गुंजायमान के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जैसे वो वहां पे अपने गीतों को गाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर जब राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है, जब राम रूपी सूर्य उदित होता है, तो वहां पर जो प्रफुल्लित होता है, यानी जो पुष्प के रूप में खिलता है, वो खिलता क्या है, संतों का मन खिल जाता है, संतों का मन आनंदित हो जाता है कि अब हमारी जो सीता है इसको क्या, एक अच्छा सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी। और उस आनंद के वशीभूत होकर, उस आनंद के कारण उनके जो नयन हैं, जो नेत्र हैं, वो नेत्र जो हैं किसके समान, भौरे के समान गुंजार करने लगते हैं, यानी भौरों के समान उनमें चमक आ जाती है, एक गीत आ जाता है, या खुशी के आंसू अश्रुपूरित हो जाते हैं। वो जल जो क्या मतलब इसी चीज की कामना से कि ठीक है अब सीता को राम मिलेंगे या राम सीता का वरण करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से पूरे के पूरे उदाहरण में हमने क्या, पूरे भेद रहित आरोप देखा। क्या भेद रहित आरोप देखा, जहां पर किस पे, मंच पर पर्वत का, ठीक है, बाल पतंग पर रघुवर का, ठीक है, मन में सरोज का और भृंग में लोचन का भेद रहित आरोप हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे भेद रहित आरोप हमें प्राप्त हुआ, जिस कारण इस दिए गए काव्य में हम कौन सा अलंकार मानते हैं, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखते हैं। किसका, रूपक अलंकार का प्रयोग देखते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था साथियों, और कई बार परीक्षाओं में ये रिपीट कर करके इसी अब देखिए क्या होता है, कभी
कभी इस काव्य की पहली पंक्ति पेपर में पूछ देता है, कभी दूसरी, कभी हो सकता है दोनों को मिला करके दे देता है, कभी ये दोनों को मिला करके दे देता है। तो बार बार इस काव्य की पंक्तियों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, जिस कारण से ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भी हो जा सकता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रकार से हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो उदाहरण है हमारा, ये रूपक अलंकार का एक प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में आपके सामने है, प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में आपके सामने है। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूं कि जो रूपक अलंकार है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक महत्वपूर्ण पहचान लिख लीजिए, जिसका ये देखिए, ये हर जगह तो नहीं होती, लेकिन बहुधा हमें सहारा प्रदान कर देती है, संबल दे देती है कि जब हमें कुछ नहीं सूझ रहा होता है तो हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को पकड़ने का या समझने का प्रयास करते हैं। तो एक नोट के रूप में आप लोग एक तथ्य लिख लीजिए कि जब रूपक अलंकार होता है, कि रूपक अलंकार जो होता है, रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य प्रायः, ये देखिए मैं हमेशा ये लिख रहा हूं, प्रायः होता है, हमेशा नहीं, प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप अधिकांश एग्जाम्पल जब देखोगे तो आप पाओगे कि जो उपमेय और उपमान है उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उपमेय और उपमान के बीच में यदि योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यदि योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो अधिकांश ऐसे जो उदाहरण होंगे वो आपको रूपक अलंकार के अंतर्गत ही दिखाई देंगे, रूपक अलंकार के रूप में ही दिखाई देंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण अलंकार का, अर्थालंकार का जो भेद था, रूपक अलंकार को आपके सामने उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया और समझाया। तो आज की हमारी जो कक्षा है उसको हम यहीं पर विराम देंगे और आगे की कक्षा में हम इसी के आगे से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक प्रकार से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। साथियों, परीक्षा की जो डेटें हैं वो दी जा चुकी है, अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को और अधिक धार प्रदान करें और अधिक मेहनत से अपनी तैयारी को करें, ताकि ये जो मौका आपको आगामी आने वाले समय में परीक्षा के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसमें आप सफलता को प्राप्त करें और जो भी आपके जीवन के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और सफलता के साथ उन उद्देश्यों को प्राप्त करें। और साथियों, एक बार फिर से आपसे ये निवेदन कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी ये जो मुहिम है ये अपनी सार्थकता को प्राप्त कर सके। ठीक है, अन्य किसी समस्या के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं उम्मीद के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।